आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रहे हैं और उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया है, तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे एक नार्सिसिस्ट से डील करना है। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। जब आप एक ऐसी फैमिली या ऐसे रिलेशन में है जो इंसान एक नार्सिसिस्ट है, वो आपकी बात को कभी नहीं समझता, वो अपने आप को नहीं बदलते। अगर आप नहीं जानते कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो है जो मैंने बनाया है कि नार्सिसिस्ट को कैसे पहचानें, तो आप पहले वो जाकर देखें, फिर आप समझ पाएंगे कि नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं और वो किस तरह से दूसरों की ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। क्योंकि वो इंसान चाहते हैं कि हर कोई उनके हिसाब से रहे, या ये कहें कि वो चाहते हैं कि इंसान उनके साथ पेट बनकर रहे, कि वो जब उनको उठने को, वो बैठने को कहे, वो जो दिन को दिन और रात को रात कहे। इस तरह से आप उनके कहने से चलेंगे तो वो खुश रहेंगे, लेकिन क्या आप खुश रह पाएंगे दूसरों के हिसाब से चलकर? अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज तक करेंगे। तो इस तरह से वो दूसरे इंसान की, अपने साथ रहने वाले इंसान की लाइफ को नरक बना देते हैं। नार्सिसिस्ट माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपका लाइफ पार्टनर, कोई भी हो सकता है। तो जब अब माँ बाप ऐसे होते हैं तो उनके अपने बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहीं चले जाएं, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उन्हें इस तरह से दबा लेते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, गालियाँ देते हैं। और जो बच्चे हैं बड़े होकर वो खुद इस तरह की पर्सनैलिटी में बदल जाते हैं, नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। और वो बच्चे भी नार्सिसिस्ट बन जाते हैं बड़े होकर, जिनको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, माँ बाप बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उनमें बुराई सुनने की या अपनी बात कमियां देखने की आदत नहीं रहती। जब आप अपने बच्चे को बहुत पैम्पर कर रहे हैं, उसे अपनी वीकनेस नहीं बता रहे हैं, तो वो बड़ा होकर चांस है कि एक नार्सिसिस्ट बन जाए। या फिर वो बच्चा जिसको बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है, उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, तो वो अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए खुद को बड़ा समझने लगता है। उसे अप्रिशिएशन चाहिए कि दूसरे उसे बताए कि वो कितना बड़ा है, या उसकी चीज़ें या उसमें कितनी क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए वो हमेशा दूसरों से तारीफ़ सुनना चाहता है। तो इस तरह के इंसान जब नार्सिसिस्ट बन जाते हैं तो उनके रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं, जब वो किसी के भी साथ रह रहे हों, या आपका पति या पत्नी, क्योंकि औरत या आदमी दोनों में से कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि औरतें मारपीट नहीं करती, क्योंकि आपने बहुत सारी माएँ देखी होगी जो अपने बच्चों को बहुत बुरे तरीके से पीटती हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी को नहीं पीट सकती, लेकिन अपने बच्चों पर वो गुस्सा निकालती है, क्योंकि जो वो अपने हस्बैंड पर नहीं निकाल सकती। वो एक नार्सिसिस्ट है, वो परेशान करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन वो उस तरह से पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है। उसी तरह से एक हस्बैंड जो नार्सिसिस्ट है, वो अपनी वाइफ के साथ या सभी रिश्तों में वो अपने आप को सुपीरियर मानेगा। वो मानेगा कि सब उसकी बात माने, और जब नहीं मानते तो फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। यहीं से शुरुआत होती है दूसरे इंसान की लाइफ को नरक बनने की। अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रह रही हैं तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप करिए कि आप उनसे बहस ना करें, क्योंकि आप जितनी भी बहस उनसे करेंगे वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सुनते नहीं है, वो कंटिन्यूसली बोलते जाते हैं। वो सिर्फ अपनी बात सुनाना जानते हैं। वो इस तरह की बातें करेंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं होगा, और आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप गुस्सा हो। उनको लॉजिक समझना या बात का कोई झगड़े का अंत नहीं करना है। उनका सॉल्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बात का सॉल्यूशन निकले कि लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, या आगे से नहीं करेंगे। वो बात को नहीं समझेंगे। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि उनसे बहस करके वो कभी मानेंगे नहीं, अपने आप को ही आखिर में सही साबित कर देंगे। दूसरा कि आप उनको एक रेडियो की तरह समझें, कि जिस तरह से रेडियो बोल रहा होता है, आपको सुनना ना सुनना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप समझेंगे कि वो रेडियो है और बोल रहा है और आपको नहीं सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, अगर आप उसे एक मशीन की तरह देखेंगे कि ये इंसान नहीं है बल्कि मशीन है, आप उनसे एक मानसिक दूरी बना लीजिए। आप अपने दिमाग में ये समझिए कि इंसान मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि जितना आप उसको भाव देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, वो इंसान आपके दिल के अंदर और ज़्यादा घाव करेगा, क्योंकि आप उस फील करेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर आप मानेंगे कि ये कि इंसान ही नहीं है, ये एक रेडियो है जो बोल रहा है और बोलने दीजिए। जिस तरह से जब बच्चा हमसे जिद कर रहा होता है कोई चीज़ मांगने के लिए, तो हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कि नहीं ध्यान देंगे कि वो क्या कर रहा है। थोड़ी देर तक वो बोलेगा मांगेगा, और आखिर में वो बात को छोड़ देगा। इसी तरह से आप एक कंपैरिजन करिए उसका एक बच्चे के साथ, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है वो इसी तरह से है, बच्चे की तरह ही है, कि वो जिद पे उतरता है, वो अपनी बात मनवाना चाहता है। जब हम उसे इग्नोर करेंगे तो वो अपने आप वो बात बोलना बंद कर देगा। तीसरा कि वो हमेशा आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। जब आप उनसे बहस नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि आपको लड़ाई झगड़े में खींच ले, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनको खुशी मिलती है, क्योंकि उनकी आदत है कि वो आपके ऊपर हावी हो सकें, आपको दिखा सकें कि आप में कितनी कमियां हैं।
आपकी कमियां गिनाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए वो बार बार आपके साथ इस तरह की हरकत करेंगे। जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको झगड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे, और आप उनसे झगड़ा ना करें, आप उनसे दूर हो जाएं। हमने बचपन से सुना होता है कि प्यार से किसी को भी बदला जा सकता है, और हम सोचते हैं कि हम उन्हें प्यार से बदल लेंगे, लेकिन वो इंसान प्यार से नहीं बदलेंगे। आप अपनी लाइफ का कितना भी टाइम वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार देखा है कि लाइफ पार्टनर 10-20 साल तक इंतज़ार करते हैं कि कभी तो वो बदलेगा, लेकिन एक नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलता। वो कभी भी आपकी फीलिंग को नहीं समझेगा। आप कितना ही उनकी बात मानिए, उनके आगे झुक कर रहिए, आप उनसे प्यार करिए, लेकिन वो आपके प्यार को आपकी कमज़ोरी समझेंगे कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा कि आप उनसे इसलिए प्यार करते हैं कि उनमें इतनी सारी खूबियाँ हैं, इसीलिए आप उनसे प्यार करते हैं। वो कभी नहीं समझेंगे कि आप इसलिए प्यार करते हैं कि आपको भी बदले में प्यार चाहिए, या आप कम से कम चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले। आप उनको इसलिए इज़्ज़त देते हैं, इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं कि आप सोचते हैं कि बदले में आपको वो रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको इसके काबिल नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सिर्फ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के काबिल सिर्फ केवल वही है, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपसे सुपीरियर है। नंबर 5 पे आता है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर लें। सब कुछ करने के बाद कि आप उनसे बहस नहीं कर रहे हैं, झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे, तो आप कहें कि आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जितना बर्दाश्त आप करेंगे उनको खुशी मिलेगी, वो बार बार यही चाहेंगे। आप सोचते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे, झगड़ा ख़त्म कर लेंगे, लेकिन जितनी बार आप उनसे माफ़ी मांगे उनको खुशी मिलेगी, और वो बार बार चाहेंगे कि आप उनसे माफ़ी मांगें। जितनी बार भी आप उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उनको खुशी मिलेगी, और वो फिर बार बार चाहेंगे कि आप उनके से माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएं, उनके आगे रोएं। इसलिए ये ना करें, क्योंकि आप एक आम इंसान पर इसका असर होता है, लेकिन उनके अंदर जो दूसरों की तकलीफ़ समझने की जो ताकत या क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। उनके अंदर एम्पैथी नहीं है, दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं है, वो नहीं समझ सकते कि दूसरा इंसान क्या महसूस कर रहा है। इसीलिए जब भी आप माफ़ी मांगेंगे तो वो खुद को गिल्टी महसूस करने के बजाय वो समझेंगे कि वो सुपीरियर हैं, इसलिए आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भी अगर वो नहीं बदल रहे हैं तो आप उनको वार्निंग दीजिए कि ये आपकी आखिरी वार्निंग होनी चाहिए कि अगर वो आप पर हाथ उठाएंगे, गाली गलौज करेंगे या सारी बाउंड्रीज तोड़ेंगे तो आप उनको छोड़ कर चले जाएंगे, चाहे वो आपको पेरेंट्स हो या कोई भी हो, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ इस्टीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सबसे पहले हमारा ये भी तो हक है कि हम अपनी रिस्पेक्ट करें, हम अपने लिए भी तो जिएं। ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको खुश करने के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर दें। इसलिए आप उनसे दूर हो जाएं अगर वो नहीं बदलते हैं, लेकिन वो ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि वो सब समझते हैं। वो उनका जो ये नार्सिज्म है वो केवल घर में ही क्यों चलता है, बाहर क्यों नहीं चलता, ऑफिस में क्यों नहीं चलता। जब उन्हें पता होता है कि ये इंसान उनके नीचे नहीं आने वाला, वहाँ वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। वो सब समझते हैं कि कहाँ पर उन्हें कैसा व्यवहार करना है। जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। आप उनसे डरना छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप उनसे डरेंगे तो वो आपको कमज़ोर महसूस करेंगे, और जब तक आप डरते जाएंगे वो आपको डराते जाएंगे। आप जिस दिन ये दिखा देंगे कि आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं, उनसे दूर जा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर हावी होना कम कर देंगे। एक नार्सिसिस्ट अपने व्यवहार में चेंज ज़रूर लाएगा अगर आप उससे डरना बंद कर देंगे, उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे, उसकी सुनना बंद कर देंगे। जब आप ये सारे काम करेंगे तो उसे असर पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उससे फ्री हो जाए, उसके हाथों से निकल जाए। वो चाहते हैं कि चाहे वो माँ बाप हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दब कर रहे हैं। जिस दिन आप उनसे दूर होंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो चाहते यही थे कि आप उनके नीचे दब कर रहें। और जिस दिन आप उनसे आज़ाद हो जाएंगे तो सबसे बड़ा कारण दुख का उनका यही रहेगा कि वो अब किसको दबाएंगे, किसके ऊपर हावी होंगे, किसके साथ वो ताने देंगे। उनका दिल पत्थर है और वो कभी नहीं पिघलेगा। इसलिए आप अपनी इज्जत करें और इस तरह के रहें कि उनको कम से कम मौका दें आपके साथ लड़ने का, क्योंकि जब उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या हम उनसे बहस करेंगे तो आप उनको सप्लाई दे रहे हैं, एक खुराक दे रहे हैं लड़ने की। क्योंकि जिस तरह से हमें खाना खा के एक एनर्जी फील होती है, उनको लड़ के या दूसरों को नीचा दिखा के एनर्जी फील होती है। जब वो लड़ रहे होते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि उनके चेहरे पे खुशी होती है, उनके चेहरे पे वो दुख या तकलीफ़ ही नहीं होती, उनके चेहरे पे खुशी होती है, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा होता है दूसरों को दुखी देखकर। जब वो कंटिन्यूसली आपके चेहरे को ताकेंगे कि उनको पता है कि आप दुखी हो रही हैं, और वो उस लड़ाई झगड़े को घंटों तक चलाना चाहेंगे, उस बहस को घंटों तक ख़त्म नहीं करेंगे। जब आप ख़त्म करके दूसरी जगह भी जाते हैं तो वहाँ आकर भी वो बात को शुरू कर देंगे जो बात आपने ख़त्म कर दी। इस तरह से आप कितनी भी कोशिश करें, वो इंसान तो नहीं बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप अब ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो हो सकता है कि उनमें थोड़ा बहुत उनके व्यवहार में बदलाव ज़रूर आएगा, और अगर बदलाव नहीं आएगा तो उन जैसे लोगों से दूर हो जाना ज़्यादा बेहतर है।